हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज की वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, जिसको हम टीआरएनए के नाम से भी जानते हैं। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको दूसरे नाम से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दैट इज़ क्लोवर लीफ मॉडल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, इसलिए इसे क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये 5 प्राइम एंड है, दिस इज़ द 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड पर अमाइनो एसिड अटैचमेंट आर्म होती है, इसलिए इसको अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं। दिस आर्म इज़ कैप्ड विद CCA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये फिक्स्ड होता है, ये बेस पेयर से यहाँ पर होते हैं। दूसरी आर्म जो हम देख रहे हैं T5C आर्म इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थाइमीन, साए और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए इसे T5C आर्म बोलते हैं। ये एक छोटा सा आर्म जो दिख रहा है, इसको वेरिएबल आर्म बोलते हैं। वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेरी करता है बेस पेयर्स के नंबर को लेकर, इसलिए इसे वेरिएबल बोलते हैं। ये जो आर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंटीकोडॉन आर्म बोलते हैं। कोडॉन्स लेकर आता है mRNA और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस लेकर आता है tRNA, इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड दिस इज़ द एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन्स की बाइंडिंग साइट जो है 1, 2, 3, क्योंकि कोडॉन्स जो हैं वो जेनेटिक कोड 3 ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। सिमिलरली उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होंगे वो 3 होंगे, इसलिए यहाँ पर 3 साइट अवेलेबल होती है। और दिस इज़ द डी आर्म, ये डी आर्म कहलाती है। इस तरह जो ये मॉडल है टीआरएनए का, इसमें 4 मेन आर्म्स हैं। पहली अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, दूसरी T5C आर्म, तीसरी एंटीकोडॉन आर्म और चौथी डी आर्म। और इसके साथ साथ एक और होती है, दैट इज़ द वेरिएबल आर्म। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर हम 1 बाय 1 देखें, टीआरएनए आरएनए का एक टाइप होता है जिसे हम ट्रांसफ़र आरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है। हम जानते हैं कॉमनली 20 अमाइनो एसिड्स नोन है, वैसे 22 हैं, बट स्टिल 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 डिफरेंट टीआरएनए होते हैं। अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो एक टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को इस आर्म पर अटैच कर लेकर आता है, इसीलिए इसे अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं। टीआरएनए एक सॉल्युबल आरएनए मॉलिक्यूल है, कंटेन 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस पूरे आरएनए में, विद अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 25,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। एटलीस्ट 20 स्पीशीज़ ऑफ टीआरएनए करस्पॉन्डिंग 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। हम ये मानकर चलते हैं कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं और 20 अमाइनो एसिड्स के लिए, हर अमाइनो एसिड के लिए एक एक अलग अलग टीआरएनए मौजूद है। टीआरएनए फॉर फर्स्ट टाइम फॉर एलिनिन यहाँ पर अटैच था, उसके लिए हॉली नाम की साइंटिस्ट ने इसे इल्यूसिडेट किया था। पहली बार हॉली नामक साइंटिस्ट ने इसे स्ट्रक्चर इसका देखा हुआ था। ये जो है, इसमें बेसिकली 4 आर्म्स हमने बात की। वेरिएबल आर्म को हम इम्पॉर्टेंट नहीं तो 4 आर्म्स कहते हैं, अदरवाइज इसे 5 आर्म्स भी बोल सकते हैं। ईच आर्म कंटेन्स अ बेस पेयर्ड स्टेम। हम देख रहे हैं कि हर आर्म में बेस की पेयरिंग है, न्यूक्लियोटाइड पेयर्ड है। इट रिजेंबल्स द क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ की तरह ये दिखता है, इसीलिए इसे क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें तो पहली आर्म जो होती है वो एक्सेप्टर आर्म, मैंने जैसे बताया अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करती है, सो इट एक्सेप्ट्स द अमाइनो एसिड एंड रिमेन्स अटैच टू दिस आर्म। और वो अमाइनो एसिड इससे अटैच रहते हैं जब तक कि ये राइबोसोमल आरएनए पर पेप्टाइड बॉन्डिंग ना करवा दे, तब तक ये अमाइनो एसिड वहाँ पर अटैच रहता है। ये हम ट्रांसक्रिप्शन में और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। इट इज़ कैप्ड विथ अ सीक्वेंस ऑफ CCA सीक्वेंस इसमें फिक्स्ड होते हैं, दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पर। देन एंटीकोडॉन आर्म जो इम्पोर्टेंट है, दिस आर्म विथ 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, 3 होते हैं, 1, 2, 3। उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या कहलाते हैं? एंटीकोडॉन। क्योंकि वो 3 थे तो ये भी 3 होंगे और इस पर 3 स्पेसिफिक साइट वहाँ पर मौजूद होती है।
इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ mRNA। जब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान mRNA आता है तब उन कोडॉन्स की और एंटी कोडॉन्स की मैचिंग होती है, उसके बाद ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। द कोडॉन एंड एंटी कोडॉन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मान लीजिए mRNA के पास AUG सीक्वेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा UAC सीक्वेंस होगा एंटीकोडॉन। तो ये एंटीकोडॉन आम लेकर रखती है जब कॉम्प्लीमेंट्री और जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की मैचिंग होती है, उसके बाद ही प्रोटीन का निर्माण होता है। डी आर्म जो है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोयूरिडिन इट इज़ नेम्ड सो। मीन्स डाईहाइड्रोयूरिडिन नाम का एक वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, इसलिए डी से शुरू हो रहा है, इसलिए इस आर्म का नाम डी रख दिया गया। नेक्स्ट आर्म T5C आर्म। T5C आर्म इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें टी होता है, थायमीन, साई होता है एंड साइटोसिन होता है, इसलिए इसे सिंपली T5C आर्म कह दिया गया। वेरिएबल आर्म, जैसे नाम से समझ में आता है, ये वेरिएबिलिटी शो करती है और दो कैटेगरी की में होती है। क्लास 1 tRNA, जिनमें वेरिएबल आर्म 3 से 5 बेस पेयर लेंथ की होती है, उन्हें क्लास 1 tRNA कहते हैं। इसके अलावा क्लास 2 tRNA, जिसमें वेरिएबल आर्म 13 to 20 बेस पेयर्स लंबी होती है, उन्हें क्लास 2 RNA की कैटेगरी में रखा गया है। इस तरीके से ये 5 आर्म्स है, ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब कितने बेस पेयर्स होते हैं tRNA की पर्टिकुलर आर्म्स में? एक्सेप्टर आर्म में 7 बेस पेयर हैं, ये फिक्स नंबर है। द T5C आर्म में 5 बेस पेयर्स हैं, एंटीकोडॉन आर्म में 5 बेस पेयर्स हैं एंड डी आर्म में 4 बेस पेयर्स हैं। अलॉन्ग विद दिस वेरिएबल आर्म में हमें पता है अगर क्लास 1 tRNA है तो 3 to 5 बेस पेयर्स होंगे, क्लास 2 tRNA है तो 13 to 20 बेस पेयर्स होंगे। सो दिस इज़ अबाउट द tRNA स्ट्रक्चर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एंड एज वी नो कि RNA जो है वो 3 टाइप का होता है, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफ़र RNA। तो उसमें ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों RNA मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। दिस इज़ ऑल। थैंक यू।